आप सभी का पुनः यूट्यूब चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है पतंग और कवि है आलोक धनवा। विद्यार्थियों, पतंग एक लंबी कविता है। पतंग के बहाने इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है और बाल क्रियाकलापों अर्थात बच्चों के क्रियाकलाप एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग इस कविता में कवि के द्वारा किया गया है। आज मैं इसी पाठ से आपके लिए आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। कविता का नाम है पतंग और कवि है आलोक धनवा। पहला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। जैसा कि प्रश्न से ही स्पष्ट है कि बच्चों को कपास के समान बताया गया है, अर्थात बच्चों की तुलना यहाँ पे कपास से की गई है। उत्तर है, कपास का अभिप्राय यहाँ रुई से है। कपास अत्यंत कोमल, हल्की और आकर्षक होती है। कपास की ही भांति बच्चे भी जन्म से ही अत्यंत कोमल, हल्के, स्फूर्तिवान और देखने में आकर्षक होते हैं। यानी कि कपास और बच्चों की विशेषताओं में क्या है, समानता है। विशेषताओं के इसी साम्य के कारण यानी कि इसी समानता के कारण कपास को बच्चों की विशेषताओं के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार कपास और बच्चों में उपमान एवं उपमेय का संबंध है, यानी कि यहाँ पे बच्चों में और कपास में उपमेय उपमान का संबंध बतलाया गया है। क्योंकि दोनों की विशेषताएं समान हैं, इसीलिए कपास को बच्चों के समान बताया गया है। अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। उत्तर देखते हैं। बच्चे जब आकाश में पतंग उड़ा रहे होते हैं तब उनका तन मन पूरी तरह पतंग के साथ समन्वित हो जाता है। उन्हें पतंग के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। न उन्हें पक्की छतें कठोर लगती हैं और न छतों के खतरनाक किनारे उन्हें भयभीत कर पाते हैं। उन्हें देखकर यही लगता है। कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चे जब आसमान में पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनका जो तन मन है वो पूरी तरह से पतंग उड़ाने में रम जाता है, अर्थात आसपास क्या हो रहा है उन्हें इसका बिल्कुल भी आभास नहीं रहता। और न उन्हें जो छत कठोर होती है, न उन्हें छत कठोर लगती है और न छतों के खतरनाक किनारे, यानी कि न उन्हें गिरने का भय ही रहता है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो कवि ने परिवर्तन दिखा है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। यानी कि भादो जब बीत जाता है उसके पश्चात प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है उसी को यहाँ पे बताना है अपने शब्दों में। उत्तर है, भादो वर्षा ऋतु का महीना होता है जिसमें भयंकर तेज बौछारों के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। भादो के बीतने के पश्चात तेज वर्षा की संभावना नहीं होती। आकाश में बादलों का जमावड़ा कम हो जाता है। भादो के महीने में जब आकाश बादलों से पूरी तरह आच्छादित होता है तो घने अंधकार के कारण रातें बिल्कुल काली होती हैं। प्रकाश का कहीं नामो निशान तक नहीं होता। यह बताया गया है कि भादो के महीने में क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं कि उसके पश्चात क्या होता है। देखिए, भादों के बीतने के पश्चात आकाश में घने बादल नहीं होते हैं। प्रायः आकाश स्वच्छ हो जाता है, यानी कि आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है, उसमें बादल कहीं भी नहीं रहते। ऐसे में रात्रि भादो जैसी शाह अर्थात काली नहीं होती, क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश अंधकार की तीव्रता को कम करके उन्हें थोड़ा उजाला प्रदान करता है। वर्षा की उमस भरी गर्मी भादों की बीतने के साथ ही समाप्त हो जाती है और
हल्की शीत प्रारंभ हो जाती है, यानी कि हल्का ठंडा आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से वातावरण अत्यंत रमणीय एवं मनोहर हो जाता है। मार्गों से भरा कीचड़ और पानी समाप्त प्राय हो जाता है, यानी कि जो रास्तों में कीचड़ और पानी होता है वो भादों के बीतने के पश्चात ही समाप्त हो जाता है, जिस कारण आना जाना सुगम हो जाता है, यानी कि आवागमन सुगम हो जाता है। कवि धनवा ने अपनी प्रस्तुत कविता में भी आवागमन की इसी सुगमता का संकेत देते हुए लिखा है कि भादों के बीतने पर बच्चे अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से पतंग उड़ाते बच्चों को बुलाते हैं। यानी कि भादों के बीतने के पश्चात मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मार्गों का जो कीचड़ है, पानी बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जिस कारण बच्चे सुगमता से क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। और कवि ने यहाँ पे साइकिल चलाने का उदाहरण भी दिया है। विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।